पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है किसी गोले का उत्च्छेद और अनुविच्छेद क्या होता है। गोले की बात हो रही है। गोला आप जानते हैं कि वृत्त का ठोस रूप गोला कहलाता है। नाम दिया गया आयत बटा वर्ग, वृत्त बटा वृत्त, वृत्त बटा वर्ग या फिर वृत्त बटा त्रिभुज। आप मान लो कि ये है आपका कोई वृत्त। अब इसमें अगर गोला बनाया जाएगा तो इसमें हर एक साइड से आप फिल कर दीजिए, बस उभरी हुई आकृति गोला। अब इसे आप चाहे इस साइड से देखें चाहे नीचे से देखें, आपको ये हर साइड से गोला ही दिखाई देगा। तो जो उत्च्छेद बटा अनुविच्छेद होता है उसका दोनों का रेशियो जो आएगा वृत्त बटा वृत्त ही होगा। तो सही जवाब क्या आएगा, बी के साथ सही जवाब बनेगा। बी इज द राइट आंसर। वृत्त बटा वृत्त इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 2 की बात होगी। 2 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है क्षैतिज समतल पर अपने सिर पर खड़े बेलन का उत्च्छेद कैसा दिखाई देगा। बात यहाँ पे बेलन की हो रही है, याद रखना। बेलन कैसा खड़ा हुआ है, क्षैतिज समतल पे खड़ा हुआ है। अगर समतल पे खड़ा हुआ है बेलन तो ऐसा ही होगा बेलन। अब बेलन का उत्च्छेद कहा जा रहा है कि वृत्ताकार होगा, आयताकार होगा, वर्गाकार होगा या फिर त्रिभुजाकार होगा। तो अगर बेलन के उत्च्छेद की बात करें तो इस साइड से आप देखेंगे, जब इस साइड से आप देखेंगे तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, तो ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, सही जवाब दीजिए, आयताकार दिखाई दे रहा है। तो सही जवाब आयताकार के साथ जाएगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा। आयताकार इज द राइट आंसर। तो सही जवाब बन रहा है डी के साथ। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चंस खूब डीप में पूछा जाएगा तो इसे आपको याद रखना होगा। कल संडे है, परसों मंडे है। मंडे को आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लासेस में भी कुछ बदलाव होगा, कुछ नया देखने को मिलेगा, नए तौर तरीके से देखने को मिलेगा। बहुत जल्द मार्केट में आपको नोट्स भी मिलने वाला है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है एक घन के कितने कोर होते हैं, यानी किनारे होते हैं। दिया गया 8 किनारा, 10 किनारा, 12 किनारा, 16 किनारा। अगर घन की बात करें तो एक घन में कितने कोर होते हैं, कोर की बात हो रही है। कोर टोटल घन अगर है, ये है आपका घन, और इस घन में अगर आप कोर गिनेंगे तो कोर मूल रूप से 12 आएंगे। याद रखना 12 कोर आएंगे। कैसे आएंगे, 4 इस साइड पे आएंगे। इसको हमने कई बार काउंट करवाया, 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, 4 ऊपर वाले, 1 2 3 4, 4 4 8 हो गया। 8 के बाद आपको कुछ दिखाई दे रहा है, 8 के बाद 1 9, 1 10, 1 11 और 1 12। तो ये है 12 कोर होते हैं, 12 किनारे होते हैं। तो सही जवाब 12 के साथ जाएगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा। घन है, घन यही आकृति होती है ना, जिसकी भुजाएं बराबर हों और मूल रूप से ठोस रूप में दिखाई दे रहा हो, वो है घन आपका। तो घन के कितने कोर हैं, 12 कोर हैं। बी के साथ सही जवाब लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 4 की बात होगी। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होता है। कौन से ठोस में त्रिभुजाकार फलक होगा। नाम घन का भी है, पिरामिड का भी है, शंकु का भी है और प्रिज्म का भी है। तो त्रिभुजाकार फलक कहाँ पाया जाता है। त्रिभुजाकार फलक आपको बताना है कि कहाँ पे आया जाता है। तो जब आप त्रिभुजाकार फलक की बात करेंगे तो सही जवाब आएगा इसमें सूची स्तंभ आएगा। लेकिन सूची स्तंभ कहीं दिखाई देता है, त्रिभुजाकार फलक कहाँ दिखाई देगा। त्रिभुजाकार फलक आपको कहाँ दिखाई देगा, तो सूची स्तंभ में दिखाई देता है। और सूची स्तंभ कहीं पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इसका जो सही जवाब होगा किसी ठोस में त्रिभुजाकार फलक। तो आप जानते हैं कि त्रिभुजाकार फलक कहाँ दिखाई देगा, वो ठोस भी हो और त्रिभुजाकार भी हो। तो शंकु में दिखाई देगा। ये है शंकु की रचना। अब शंकु में आप किसी तरह से इसे बना लीजिए, किसी तरह से आप फोल्ड कर लीजिए। अगर इसे त्रिविमीय में आप दिखाएंगे तब भी मूल रूप से वही बनेगा, ठीक है। तो इसका ये वाला फलक भी आपको सदैव त्रिभुजाकार दिखाई देगा, ये वाला फलक भी सदैव त्रिभुजाकार दिखाई देगा और ये वाला तो आपको दिखाई ही दे रहा है। तो त्रिभुजाकार फलक कहाँ दिखाई देगा, तो सही जवाब आएगा शंकु के साथ। बी इज द राइट आंसर बनेगा।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछ रहा है, एक समान ऊंचाई की लंब रेखाएं जितनी दूर होती जाएंगी कैसी प्रतीत होंगी। अगर समान ऊंचाई की लंब रेखाएं हैं तो जितनी दूर होती जाएंगी कैसी दिखाई देंगी, छोटी, ऊंची, बड़ी या फिर नीची। तो ऐसी लंब रेखाएं हैं, खड़ी रेखाएं हैं, जितनी दूर होती जाएंगी कैसी दिखाई देंगी, तो थोड़ा सा छोटी दिखाई देंगी। तो सही जवाब छोटे के साथ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा, ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 6 की बात होगी। 6 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, किसी भी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं मिलती हैं। सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी विमा, 2 विमा, 4 विमा, 3 विमा, 5 विमा। सही जवाब क्या होगा। तो किसी भी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं मिल जाती हैं। सममितीय दृश्य होता है उसमें 3 विमाओं का मेल होता है। तो सही जवाब 3 विमा आएगा, यानी बी इज द राइट आंसर बनेगा। बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपसे कह रहा है कि सममितीय विक्षेप जो चित्रण है इसमें किस कोण का प्रयोग करते हैं। सममितीय विक्षेप में कौन सा कोण आएगा, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 30 डिग्री। तो जब सममितीय विक्षेप होता है, आप देखते होंगे कोई भी सममितीय चित्रण बनाया जाता है तो सदैव ये 30 डिग्री का झुकाव लिया जाता है। तो सही जवाब 30 डिग्री के साथ जाएगा। डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। 30 डिग्री इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 8 आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, किसी वर्गाकार प्रिज्म का अनुविच्छेद और उत्च्छेद क्या होगा जबकि प्रिज्म अपने आधार पे खड़ा हुआ है। नाम है वृत्त बटा त्रिभुज होगा, त्रिभुज बटा आयत होगा, वर्ग बटा वृत्त होगा या फिर वर्ग बटा आयत होगा। सही जवाब क्या होगा। अगर पूछा जाए कि वर्गाकार प्रिज्म है, अगर वर्ग आकार में प्रिज्म दिखाई दे रहा है तो उसका अनुविच्छेद बता उत्च्छेद पूछा गया है। और अनुविच्छेद होता है ऊपर से देखने पे और उत्च्छेद होता है फ्रंट पे देखने पे। तो अगर वर्गाकार प्रिज्म है तो ऊपर आएगा क्या, वर्ग, ऊपर आएगा वर्ग, और नीचे क्या आएगा, तो सामने से जब आप देखेंगे तो वृत्त आएगा। तो सही जवाब वर्ग बटा वृत्त होगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अच्छा, वर्ग बटा वृत्त होगा कि वर्ग बटा आयत होगा। तो आप जब देखेंगे ये आपका मान लो प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म है, और इसका जब समपार्श्व बनेगा तो बहुत सारी रचनाएं आएंगी। तो इस साइड से भी आएगा, इस साइड से भी आएगा, इस साइड से। तब आप जब इस साइड से इसे देखेंगे तो ये क्या दिखाई देगा, आयत दिखाई देगा। और ऊपर से क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको वर्ग दिखाई दे रहा है। तो वर्ग बटा आयत इसका होगा। सही जवाब डी के साथ आएगा, वर्ग बटा आयत इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 9 नंबर आपसे पूछ रहा है कि तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है। 70 डिग्री, 75 डिग्री, 65 डिग्री, 30 डिग्री। झुकाव कितना होगा जब तिरछे अक्षरों में लिखाया जाएगा। तो तिरछे अक्षरों की लिखाई में जो ये झुकाव आएगा 75 डिग्री का होगा, 75 डिग्री का होगा, 75 डिग्री का होगा। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा, 75 डिग्री इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्लास नंबर कौन सी है, आप जानते हैं क्लास नंबर 6 है। क्लास नंबर 6 में भी हम लोगों ने सेक्शन ए ही सॉल्व किया है। सेक्शन ए की अभी 4-5 क्लासेज और करवा दी जाएं और थोड़ा सा लंबा लंबा क्लासेस करवाया जाए। अब 10 क्वेश्चंस के ना रखे जाएं। अच्छा ठीक रहेगा, या 10 ही रखे जाएं, 10 आते हैं तो 10 ही रखे जाएं, ठीक रहेगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि 8 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न बताओ। 8 मीटर है और 2 सेंटीमीटर है, तो चित्र पे माप 2 सेंटीमीटर होगा, वास्तविक माप 8 होगा। याद रखना। तो आरएफ कैसे निकालेंगे, आरएफ निकलेगा चित्र पे माप 2 सेंटीमीटर, वास्तविक माप 8 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसका आरएफ निकल करके आ गया 1/400। 1/400 इज द राइट आंसर। सही जवाब डी के साथ बन रहा है।
1/400 इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर आ रहा है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्लास नंबर 6 आपको कैसी लगी, थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इस पे बहुत जल्द काम होगा, और जैसे सेक्शन ए कंप्लीट होता है फिर बी सी डी ई एफ जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हालांकि इसमें भी बहुत विस्तार आने वाला है, जो हम लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे तो और थोड़ा लंबा चौड़ा क्लास पढ़ने वाला रहेगा। ठीक है, मिलते हैं।